ओके सो अगर a इज इक्वल टू b होता तो लुक्स लाइक दिस इज व्हाट वी गोना गेट b की जगह a, b की जगह a, तो ये a का पावर 2/3 ऐड हो जाएगा तो ये होगा 4/3 और एक a का पावर 1/3 a का पावर 1/3। नाउ गाइस ये ऐसे नहीं करना है, 1/3 कटेगा तो a का पावर 4 बचेगा, नहीं ऐसे नहीं, डिवाइड कर रहे हैं हम a का पावर 1/3 से, तो 4/3 माइनस 1/3 होगा which is 3/3 which is 1, माने अल्टीमेटली वी गेट x plus y plus a is equal to 0। एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये अपना पेपर में जरूर आएगा, है ना। x plus y is equal to a, लेंथ ऑफ दैट सेक्टम दिया होगा, सॉरी पैराबोलास हो गए, बस a की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सब्स्टिट्यूट करो खत्म, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दीस टू पैराबोलास इज x plus y plus a 0, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ नाइस क्वेश्चन। यहाँ दो पैराबोलास है, isn't it? There are two parabolas, लेकिन what's different from this one and the earlier one? क्या फर्क है दोनों में? हाँ है ना, एक स्टैंडर्ड है लेकिन दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। दो अप्रोचेस है, बेस्ट अप्रोच कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेथड। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y है, करेक्ट। तो इसका 4a1 है माने a 1/4। सो क्या कंडीशन था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके लिए c क्या होता है? माइनस a m स्क्वायर, इजंट इट? अच्छा फिर वो वाला पैराबोला y is equal to minus x square plus 4x minus 4। तो बेसिकली क्या है, पैराबोला को ना आपको जनरल फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, अगर वैसा है ना, कंप्लीटनेस स्क्वायर, और उसके लिए नेगेटिव साइन हमेशा इसके साथ होता है, लीनियर के साथ होता है, क्वाड्रेटिक के साथ नहीं। तो माइनस साइन इधर शिफ्ट किया तो पूरा इसमें से माइनस साइन निकलेगा, है ना। काम करेंगे माइनस ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है, x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, सिंपल। तो देखो इसका भी 4a1 है माने a 1/4। अच्छा तो इसका c क्या होगा? एनीवे इसका टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू m इनटू, देखो x की जगह क्या लिखना होगा अपने को? x minus 2। हाँ ये ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में, दिस इज ओनली ट्रिकी पार्ट। तो पैराबोला को जनरल फॉर्मेट में लिख लिया, फिर मॉडिफाइड टेंजेंट वर्जन, modified version of tangent minus a m square। तो ये अच्छा इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है, तो ये होगा प्लस का माइनस 2m माइनस 1/4 m स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे प्लस का माइनस 1/4 m स्क्वायर। ये दोनों से कौन सा क्योंकि ये माइनस 4a के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका c प्लस am स्क्वायर। हाँ तो मैं वही वेट कर रहा था कि आप करेक्शन कब बताओगे करके, देखो लेट हो गया। अच्छा एनीवे, अच्छा अब इसका c से इंटरसेप्ट से है दोनों का, तो सिंपली माइनस 1/4 m स्क्वायर इज इक्वल टू, बस हो गया खत्म। इसको उधर पहले काम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, माइनस m स्क्वायर माइनस 8m प्लस m स्क्वायर, सारे टर्म सारे चीज में 2m इंटू m माइनस 4 0, तो m 0 या m 4, अच्छा दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। हाँ देखिए तो m 0 और 4 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो आपका टेंजेंट वही आएगा। इसमें मान लो इसमें डालेंगे m 0 डालने से पहला टेंजेंट आएगा y इज इक्वल टू 0, m4 डालने से दूसरा टेंजेंट आएगा 4x माइनस 4। अब m0 और m4 यहां डालो तो भी आपको यही टेंजेंट मिलेंगे, यही टेंजेंट मिलेगा, है ना। अच्छा यहां दो टेंजेंट्स पॉसिबल थे, ओके। एनीवे एक बार इसका ना एक रफ आइडिया लेते हैं फिगर का।
ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओपन्स अपवर्ड्स, और ये पैराबोला था x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसका वर्टेक्स कहाँ है? देखो वर्टेक्स है, रिमेंबर वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं हम? 0 और ये 0, ये 0 डालने से 2 और ये 0, 2,0 पर है इसका वर्टेक्स। 2,0 पर है, ये ऊपर बोलेगा कि नीचे? माइनस है, क्या बोलेगा? ऑब्वियसली एक टेंजेंट देखो, कौन सा टेंजेंट है? यही वाला टेंजेंट है। एक और टेंजेंट जो है ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, y माइनस 4, ऐसा ऐसा नहीं होगा शायद, है ना? समझे नहीं? ये वाला एक ऐसा टेंजेंट है ना जिसका x इंटरसेप्ट +1 है, y इंटरसेप्ट -4 है, ठीक है? तो एक कॉमन टेंजेंट तो खुद x एक्सिस है ना? क्लियर, देखो इट्स प्रीटी क्लियर फ्रॉम द फिगर। एक और टेंजेंट है ये वाला लाइन, देखो, है ना? एनीवे कि पहला पैराबोला के लिए एक ही कॉमन टेंजेंट था, है ना? ऐसे पैराबोला के लिए दो थे। एनीवे गुड, अच्छी बात। अब करेंगे 4 तो आप लोगों को करना होगा, पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया। tangent to this curve at 1,7, क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं? इजी, ये पैराबोला है या कोई भी कर्व, कोई भी स्टैंडर्ड कर्व हो जाए अपना कोनिक सेक्शन का, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, दैट पॉइंट दे रखा है, ऑलवेज अप्लाई S10, ठीक है? x स्क्वायर को xx1, y को y प्लस y1 बाय 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मिल ही जाएगा इजीली। अब ये टेंजेंट इसको भी टच कर रहा है, इसको, ये कौन है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब द मोमेंट यू से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर खत्म, ऑलरेडी ये कौन सा कर रहा है? यस, सर्कल, इसको टच कर रहा है। अच्छा, तो आपने जो S1 0 अप्लाई किया इसका, वो सर्किल का भी टेंजेंट है और वो टच कर रहा है विच पॉइंट Q, एंड ही इज आस्किंग अस टू फाइंड Q। रिमेंबर, देखो इसका सेंटर है -8 -6, सही है? ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड वेरी गुड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है? तो सर्कल में हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ना सिंपली गो फॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट। अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता, हाँ, तो आप कर सकते हो। कैसे? कौन सा फॉर्मूला था अपना? रिमेंबर -r²m/c, ये अप्लाई कर सकते हैं, बट सर्कल में नीड नॉट वरी अबाउट दिस। सर्कल में सिंपली गो फॉर d = r या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। मेरे पास क्या आंसर है, लेट मी चेक। एनीवे देखो वैसे भी सॉल्व करनी है, विल आस्क टू गिव अस आंसर। चलो वैसे जल्दी तो क्वेश्चन नंबर 4 5th का, चलो ये क्वेश्चन पता है क्या? बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है ये वाला। -6, -6, -6, अच्छा हाँ, ये शायद से अपना वर्कशीट में होगा, है ना? डू वेरीफाइड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ऐसा क्वेश्चन अपना पेपर में जरूर आएगा, ठीक है? ये देखो 5th वाला लेजेंडरी क्वेश्चन है, इस पे बहुत कहानी है, देखते हैं।
ओके चलो आगे। अभी नोटिस किया 5th and 6th वन एंड द सेम है, isn't it? x square plus y square 2, x square plus y square 2a square और 8x है 8x है, तो क्लियरली a की वैल्यू 1 है ना। पहले ये क्वेश्चन करेंगे फिर इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो पहली बात मैं पहले बात करूंगा पैराबोला के बारे में, राइट। तो देखो इसका a जो है ना वो है 2a, y square is equal to 4ax, a 2a, और इसमें टेंजेंट होता है y is equal to mx plus c which is a by m। सिंपल, इतना तो हम कर सकते हैं। अब आते हैं सर्कल पे, है ना। x square plus y square is equal to 2a square। अच्छा तो सर्कल का रेडियस है r square है 2a square, है ना। तो r होगा √2 टाइम्स है, इज इट। अच्छा तो सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला था, देखो तो सर्कल के लिए था y is equal to mx प्लस माइनस r into √1 प्लस m, याद है सर्कल ये आया कहां से, c स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर से आया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये और ये दोनों से, है ना। अच्छा एनीवे यहां r की जगह हम लिखेंगे √2a into √1 प्लस m स्क्वायर। तो ये वाला जो है ये एनी टेंजेंट टू गिवन सर्कल है, ये एनी टेंजेंट टू गिवन पैराबोला है। इफ यू वांट टू फाइंड कॉमन टेंजेंट, ये दोनों कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरी सिंपल, इसका c और इसका c सेम, सो 2a अपॉन n इज इक्वल टू √2a √1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, है ना, प्लस माइनस क्या a कटेगा, बढ़िया। अब ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो करना ही पड़ेगा। तो ये 4 अपॉन m स्क्वायर 2 into 1 प्लस m स्क्वायर, क्या 2 कटेगा, 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर into 1 प्लस ट्रायल एंड एरर मेथड। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक और वैल्यू सेटिस्फाई करता है, m स्क्वायर इज इक्वल टू -2। कैसे, -2 रखो, ये -1 ये -2 विल गिव यू 2, लेकिन वो गलत है क्योंकि m स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द बाइक्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर की जगह लेट्स टेक सम व्हाटएवर सम k। तो ये क्या होगा, 2 इज इक्वल टू k into 1 प्लस k, k प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 0। तो ये करेंगे तो k प्लस 2 k माइनस 1 0, तो k के दो वैल्यूज आएंगे 1 और -2, माने m स्क्वायर 1 m स्क्वायर -2, ठीक है। एनीवे ये देखो ये बचपन में किया था हमने पूछा है ना। एनीवे तो m स्क्वायर 1 है, तो क्लियरली m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। अच्छा बढ़िया, तो ये m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कहां रखेंगे, यहां की यहां। वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला डेंजर है, यहां क्या जब +1 डालोगे तो दो टेंजेंट्स आएंगे, -1 के लिए 2, इसलिए याद है कि सर्कल में ना जब भी आप स्लोप फॉर्म के साथ करते हो तो दो वैल्यूज आएंगे, लेकिन आप हमेशा वापस इसमें नहीं डालते हो, यू ऑलवेज अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, याद है, कॉमन टेंजेंट्स के लिए। तो यहां हम पैराबोला का फायदा उठाएंगे, पैराबोला में डालेंगे इंस्टेंट, नॉट सर्कल, है ना। कीप दिस इन माइंड, पैराबोला में डालना है। तो y इज इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 2 है और -1 के लिए -x -2, सिंपल। ये दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, दो कॉमन टेंजेंट्स हैं। अच्छा बढ़िया, नाइस, ओके, पॉइंट नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यही क्वेश्चन, अच्छा ये दो क्यों है वो देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। अब देखो इफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीस टू, बस एक ही जगह 1 डालना है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कॉमन टेंजेंट्स आर, एक होगा x प्लस 2 और दूसरा -x -2, सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब वो पैराबोला को टच कर रहे, कहां, सर्कल को p और q पे
और पैराबोला को आर और एस में, तो एरिया निकालना है पी क्यू आर एस का। क्या ये समझ में आ गया? सेम फंडा, पैराबोला का सी और सर्कल का सी दोनों को इक्वेट किया, सिंपल सी बात है। इनफैक्ट आप सी स्क्वायर ले सकते थे डायरेक्टली, इसका सी स्क्वायर उसका सी स्क्वायर इक्वल, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू, अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, ऐसे रफ आइडिया लेते हैं। ये सर्कल है और शायद से पैराबोला का विड्थ ज्यादा है ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लग रहा है कि यहाँ से ऐसे टैंजेंट निकलेगा, तो बहुत मुश्किल से ड्रॉ किया मैंने। अच्छा इधर भी ऐसे होना चाहिए, देखो सिमेट्री के हिसाब से, लुक एट सिमेट्री, सिमेट्री के हिसाब से ये वर्टिकल होना चाहिए, सिमेट्री के हिसाब से, इज इट? अच्छा चलो इसको नाम देंगे PQ, इसको नाम देंगे RS, है ना? क्यों, अपने को कैसे पता है कि ये सिमेट्री है? हाँ सर्कल देखो सिमेट्री है, पैराबोला सिमेट्री है। और आपने नोटिस किया है, लुक एट दीस टू लाइंस, x+2 एक -x-2, एक ऐसे ऊपर जा रहा है, एक अब देखो, अब बात ये है कि ये क्वाड्रिलैटरल, अच्छी बात ये है कि क्वाड्रिलैटरल वर्टिकल है, सॉरी क्वाड्रिलैटरल या जो भी, क्या ये ट्रेपीजियम है क्या? इज दिस ट्रेपीजियम? है ना, ट्रेपीजियम ऐसा दिखता है, इज इट? सो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, रिमेंबर? ये हमने किया था, जरूर किया था एसओडी के वक्त या इसके पहले भी। अच्छा उसको भी कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट एनीवे देखते हैं क्या चाहिए अपने को, क्या ये पॉइंट चाहिए? कैन वी डू इट इन एनी अदर वे? मे बी नॉट। अब ये देखो सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाला टैंजेंट ये वाला है, कैसे पता अपने को? y0 डालेंगे तो x -2, x0 डालने से y2 है ये वाला, तो ऊपर ये नीचे, ठीक है। अब ये देखो ये टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, विल राइट, अच्छा दीस पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पहले हम बात करेंगे पैराबोला के बारे में और इसके बाद सर्कल के बारे में, ठीक है, 2 है ना। तो गाइस रिमेंबर पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या फॉर्मूला था? a/m², wasn't it? इसके लिए a2 है, रिमेंबर पैराबोला के लिए a2 है। सो और इसका स्लोप क्या है? पहला टैंजेंट का ऊपर वाला, इसको हम नाम देंगे s, अच्छा ये s है ऊपर, यहां हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं m = 1 ऊपर वाला, तो s इज, और a2 है 2,4, अरे 2,4 ये तो ललला है। अच्छा अरे ऑब्वियसली कम ऑन, ये देखो ये कौन सा पॉइंट है? हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है बाबा, ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई लोग, है ना, इजंट इट? a2 है तो x is -2, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्लियरली वो कहाँ मिलेंगे? ललला पे मिलेंगे। अब तो डायरेक्टली जानते हैं a,2 है, a,-2 है, यार क्या करते हैं, ठीक है जो भी, बट ये ललला है कि बच गए हम, बट अदरवाइज यू विल बी डूइंग इट दिस वे। अच्छा दूसरा इसके लिए m-1 है, वो किसके लिए आएगा? r आएगा उससे, a2 है और m-1 है, तो लेकिन +1 हो जाएगा और ये -4, a2,4 a2,-4, ठीक है। एनीवे अब देखो, अब ये अब सर्कल के लिए, सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -r²m/c, r²/a था। अच्छा ये देखो ऊपर वाला p -r² कितना है? 2, m कितना है? 1, c कितना है? 2,
क्लियरली पॉइंट P इज -1,1. बढ़िया. क्या आप ये गेस नहीं कर सकते हाउ मच विल दिस बी? -1, ऑब्वियसली सिमेट्री के हिसाब से, बट एनीवे चलो कर लेते हैं. Q के लिए r² उतना ही रहेगा, x² + y² r², 2. n की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2. r² है 2 -2, ये -1 है, माइनस r² n/c, -2 कटेगा, -2. तो इट्स प्रीटी क्लियर इजंट इट? अच्छा, अब एरिया निकालना बहुत ही आसान है. कैसे? वेरी सिंपल. एरिया इज हाफ हाइट. हाइट का मतलब ये नहीं है, ये पैरेलल साइड्स है. हाइट का मतलब ये दूरी होता है ना? क्या ये दूरी 1 यूनिट है? कैसे पता आपने को? ये दूरी 1 यूनिट है. देखो ये दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट -1 है, ये x -1 है, ये x -1 है, तो ये 1 यूनिट है. ये वाला x2 है, तो ये दूरी 2. तो पूरा हाइट कितना होगा? 3. ये 1 है, ये पूरा है 2, तो हाइट इज 3. पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल है, ये दूरी 2 यूनिट होगा. ये y1 है, ये -1 है, माने 1 1 2, और ये 4 + 4 8. तो एरिया इज 10 30/2 50 स्क्वायर यूनिट्स. नीडलेस टू मेंशन ये एडवांस में आ चुका. अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए किया हमने. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ेंगे. बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इसमें. एनीवे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम पैकेज क्वेश्चन था, टोटल पैकेज. ठीक है, तो इसलिए देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद रखना जरूरी है ना. सो प्लीज आई कैन नॉट स्ट्रेस हाउ इंपॉर्टेंट दीस आर. ठीक है, अपने को ये आइडिया आना चाहिए था ना, द मोमेंट वो एक्सिस पे मिला है वो पॉइंट, हाँ ये लल्ला है करके. ठीक है, एनीवे दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है. तो व्हाट डू वी डू इन सच केसेस? अगर सर्कल स्टैंडर्ड नहीं होता, बेस्ट एज लॉन्ग एज पैराबोला इज स्टैंडर्ड. देखो पैराबोला स्टैंडर्ड है, लेकिन पैराबोला बचाएगा अपने को. उसके लिए क्या टेंजेंट होगा? y² = 4x का a1 है, y = mx + a/m. अब ये इसका भी टेंजेंट है. सर्कल के लिए वो टेंजेंट होता सिंपली. हाँ अच्छा, लेकिन पहले क्वेश्चन में तो वो कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, अब तो ये मेथड से कर रहे हैं. क्यों? हाँ ये जनरल सर्कल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है ना. स्टैंडर्ड सर्कल होता तो सीधा C इक्वेट, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है इसीलिए. अच्छा, इसको पहले जनरल फॉर्मेट में लिख लेते लाइन को. my is m²x + 1, m²x - my + 1 0. अब सर्कल देखो, अच्छी बात है, नाइस है ना. उसका सेंटर जो है वो है 3,0 और रेडियस है 3. अरे ये तो टच कर रहा, किसको टच कर रहा? x कोऑर्डिनेट रेडियस है, y एक्सिस को टच करता है. अच्छा, एक टेंजेंट तो m है, इजंट इट? अरे बढ़िया. ये ऐसा है सर्कल, और ये पैराबोला, ये लंबाई पैराबोला का, ये अच्छा क्वेश्चन है ना. पैराबोला पक्का ऐसे ही बोलेगा, एक टेंजेंट तो पक्का ये वाला रहेगा ही. ये पैराबोला कैसा होगा? ये देखो सर्कल का ये कितना है? ये 3, ये 3, 6. पैराबोला के लिए विड्थ कितना है? सिर्फ 4 है. इसका मतलब पैराबोला शायद से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा शायद से. तो इसके लिए ना 3 टेंजेंट होंगे. एक तो ये वाला होगा, और एक ऐसा आएगा, शायद से एक ऐसा जाएगा यहाँ, और एक ऐसा जाएगा, है ना. अच्छा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो ओनली डिफरेंस इसके एक और टेंजेंट मिलेगा आपको, ये वाला. 3 टेंजेंट होना चाहिए, है ना. चलो देखते हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस d = r, डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑन टू दिस
x की जगह 3 m स्क्वायर, y की जगह 0 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू r 3 यूनिट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑब्वियसली 3 m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 9 m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे a का स्क्वायर 2ab प्लस 1। याद है आप लोगों को, जब ये ऐसा होता है, जब हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब गाइस रिमेंबर एक वाला वैल्यू, एक वैल्यू पक्का इंफिनिटी होगा, है ना। अच्छा नाउ तो 6m स्क्वायर प्लस 1 इज 9m स्क्वायर, 1 इज 3m स्क्वायर, m स्क्वायर इज 1/3, तो m इज प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये उठा के कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, m प्लस 1/3 डालो, माइनस 1/3 डालो, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ये दूसरा, ये इंफिनिटी कैसे डालेंगे, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। हाउ डू यू डालो इंफिनिटी, हाउ डू सब्स्टिट्यूट इंफिनिटी। अच्छा ये तो शून्य हो जाएगा, यहाँ इंफिनिटी का मतलब 1/0, वो 0 इधर जाएगा, माने x इज इक्वल टू 0 बचेगा और वो खुद y एक्सिस है। आ गया, आई होप ये समझ में आ गया। n की जगह डाला हमने इंफिनिटी, ये तो 0 हो गया, इसका नीचे 0 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y के साथ 0 है, कैंसिल, x इज इक्वल टू 0, इससे आएगा x 0। तो इसलिए ना ऑलवेज रिकमेंड यू टू ड्रॉ फिगर, है ना, फिगर आपको ना बहुत कुछ सिखाएगा। और अपने को ये कैसे पता है कि पैराबोला, सॉरी सर्कल इधर साइड में ज्यादा है, पैराबोला ऐसा बोलेगा करके, वो विड्थ के हिसाब से। अगर पैराबोला ऐसा जाएगा तो टेंजेंट कहाँ बनेगा, अगर पैराबोला ऐसे भी निकलता है ना, ऐसे ऐसे भी निकलेगा, तो भी टेंजेंट कैसे बनेगा, ये बनेगा, है ना। इंटरेस्टिंग, एक वाला, यस, विद 8 विल बी एबल टू फिनिश कॉमन टेंजेंट्स का। आपने नोटिस किया है पैराबोला स्टैंडर्ड है अगेन, वेरी नाइस, एंड आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, 3 या 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। क्या ये कौन है, हु इज दिस, ये हम नहीं जानते। एक्स वाई है मतलब सर्कल तो नहीं है, सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जरूरत है, कोई सेकंड डिग्री टर्म ही नहीं है, कौन है ये। बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू जो के होता है ना, के नॉट इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जस्ट कीप दिस, इसका एकदम केयर अलग है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला का लास्ट कॉन्सेप्ट, कोनिक सेक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका कॉमन टेंजेंट ढूंढना है, ठीक है फाइन। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का a2 है, y इज इक्वल टू mx c a/n, इतना तो ऐसे हो जाना चाहिए। अब बात ये है, सर्कल होता, स्टैंडर्ड होता तो c स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, जनरल होता d इज इक्वल टू r, लेकिन अब ये तो कोई एलिप्स नहीं है c स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, हाइपरबोला होता तो भी कर सकते थे, लेकिन ये ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये तो धोखा हो गया आपके साथ। अब क्या करें, अब देखो, अब हम यूज करेंगे एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अगर ये लाइन इस कर्व को टच करता, अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है, तो व्हाट इज सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रहा है, या वो इंटरसेक्ट भी कर सकता है, या वो कहीं दूर भी हो सकता है, तो कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। याद है वो c/m, c इक्वल a/n को सारे फॉर्म में डिराइव कैसे किया हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये कर्व उठा के इसमें डालेंगे, x में क्वाड्रेटिक आएगा, उसका d 0 है ना, तो इसमें y की जगह डालो mx प्लस 2/n इज इक्वल टू -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ, और एक ही होना चाहिए क्योंकि वो टेंजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज। तो क्लियरली mx स्क्वायर 2x अपॉन n इज इक्वल टू -1, तो m स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0 है ना। इसका d0 क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x एज वेल एज m, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये m और x दोनों में क्वाड्रेटिक है ना। तो एनीवे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कोइंसिडेंस, यानी d0 x के टर्म्स में। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0, 4 माइनस 4m क्यूब 0, 4m क्यूब 4 है, m क्यूब है 1 माने m1, सिंपल m1 डालो यहाँ, therefore y is equal to x plus 2 is the common dimension। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% श्योर कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो अपना पेपर में 10 क्वेश्चन टैंजेंट के होंगे, 10 क्वेश्चन नॉर्मल के होंगे, 10 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पैराबोला के।